जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें एक पवित्र स्थल मिला, जिसे गौतम आश्रम कहा जाता था। ये वही स्थान था जहां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर बनाकर पड़ी थी। अहिल्या महर्षि गौतम की अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी थी। एक बार देवराज इंद्र ने छल से महर्षि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या के पास जाने का प्रयास किया। जब महर्षि गौतम को इसका पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर अहिल्या को शाप दे दिया। हे अहिल्या, तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए पत्थर बनकर इस आश्रम में पड़ी रहोगी। जब भगवान श्रीहरि स्वयं इस मार्ग से गुजरेंगे और अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। महर्षि गौतम के वचन सत्य हुए और अहिल्या पत्थर बन गई। युगों तक वो वहीं तपस्या करती रहीं। जब श्री राम इस आश्रम में पहुंचे, तो गुरु विश्वामित्र ने उन्हें पूरी कथा सुनाई और कहा, हे राम, अपने चरणों से अहिल्या का उद्धार करो। भगवान राम ने जैसे ही अपने चरणों से अहिल्या को स्पर्श किया, वो पुनः एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने भगवान श्री राम की स्तुति की और महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए। महर्षि ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया और वे दोनों पुनः साथ रहने लगे। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी विदेह नरेश राजा नक की राजधानी थी। उसी समय वहां सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी, जो भी भगवान शिव के धनुष पिनक को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का पति बनेगा, गीता का पति बनेगा। यह धनुष अत्यंत भारी और शक्तिशाली था, जिसे कोई भी राजा या योद्धा हिला भी नहीं सका था। जनकपुरी में श्रीराम और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। वे गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के महल में गए, जहां शिव धनुष को देखने का अवसर मिला। सीता जी ने पहली बार श्रीराम को देखा और उनके दिव्य स्वरूप पर मोहित हो गई। इसके बाद गुरु विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि श्रीराम इस धनुष यज्ञ में भाग लेंगे। राजा जनक ने आश्चर्य से कहा, अब तक कोई भी राजा इस धनुष को हिला तक नहीं सका। यदि कोई इसे तोड़ देगा, तो मैं सीता का विवाह उसी से कर दूंगा। यहीं से सीता स्वयंवर की कथा प्रारंभ होती है, जहां श्रीराम शिव धनुष को तोड़कर सीता को अपनी पत्नी बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।